हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा आप लोग काफी अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 1, बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 2 और बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 3 के ऊपर वीडियो बना के YouTube के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के थ्योरेटिकल पार्ट्स को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को dy बाई dx निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे dy बाई dx फाइंड किया जाता है। तो देखिएगा, फाइंड dy बाई dx। हम लोगों को dy बाई dx निकालना है गिवन फंक्शन का। तो एक नंबर हम लोग देखते हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स। जरा ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स। हम आपको बताए थे पिछले क्लास में फॉर्मूला, जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ है उसमें आप देखना, आपको दिखाई देगा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला अगर आप अपने दिमाग में रखते हो तभी ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। और ये क्वेश्चन उस फॉर्मूला पे बनेगा जो हम प्रीवियस लेक्चर में इम्पोर्टेंट आपको बताए थे। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग फॉर्मूला जो है, जो कुछ भी फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट पड़ेगा हम साइड में इस तरफ लिख दिया करेंगे। जरा देखिए, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये किस फॉर्मूला पे बनेगा? तो हम बताए थे पिछले क्लास में x टू द पावर n dx टू द पावर n डिवाइड dx। आप याद करो, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, जो कुछ यहां वही यहां, तो इसका रिजल्ट होगा n x टू द पावर n माइनस। मतलब जो कुछ यहां वही यहां, वही आपको यहां दिखेगा। जो कुछ यहां वही यहां, वही यहां दिखेगा। तो dx टू द पावर n डिवाइड dx, इसका रिजल्ट होगा nx टू द पावर n माइनस 1। तो जरा देखते हैं इसको हम लोग एक्सपांड करें तो क्या दिखेगा आपको? रूट एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1 बाई 2। इस रूट को हटाए और पावर 1 बाई 2 लिख दिए। अब जरा देखिए आप, ये x टू द पावर n
इस फॉर्मूले पे सेट कर रहा है या नहीं, ये इस फॉर्मूले पे सेट कर रहा है तो हम लोग रिजल्ट इसका लिखेंगे n के जगह 1/2 x n-1 यानी 1/2 -1। जरा देख लो आप ध्यान से, जरा ध्यान से देखिए आप उस फॉर्मूला पे ये सेट कर रहा है या नहीं। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/2 x 1/2 -1 यानी -1/2। इसको अगर हम लोग लिखें 1/2 x टू द पावर -1/2 को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, फिर हो जाएगा 1/2 रूट x टू द पावर 1/2 को हम लोग रूट x लिखेंगे तो y इक्वल टू रूट x का dy/dx होगा 1/2 रूट x। क्या होगा 1/2 रूट x। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। y is equal to x to the power 5 plus x to the power 4 plus 7। इसका हम लोग dy/dx निकालते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, इसका प्रॉपर्टी होता है कि अगर जब भी कोई फंक्शन सम में हो, डिफरेंस में हो, तो वो सबको आप अलग अलग कर सकते हो। तो जरा देखिए यहाँ पे x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 प्लस 7 यानी x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 7 ये सब में है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। तो चलिए पहले हम इसको अलग अलग करते हैं और फिर समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस फॉर्मूले से बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, हमको निकालना क्या है dy/dx और गिवन क्या है y इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 7। तो हम लोग dy/dx देखते हैं निकाल के, dy की जगह हम लोग क्या रखेंगे x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 7 डिवाइड dx। जरा देखिए इसको क्या अलग अलग कर सकते हैं, तो इसका जवाब होगा हाँ, आप अलग अलग कर लो। तो अलग अलग कर लेते हैं, dx टू द पावर 5 डिवाइड dx प्लस dx टू द पावर 4 डिवाइड dx प्लस d7 डिवाइड dx। जरा देखो इसको और क्या लिखा जा सकता है, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो था रूट x, तो इसको लिखे x टू द पावर 1/2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dx के पावर 5 डिवाइड dx प्लस dx टू द पावर 4 डिवाइड dx प्लस d7 डिवाइड dx। जरा ध्यान दीजिए इधर, क्या x टू द पावर 5 इसी फॉर्मूला पे सेट करेगा या नहीं, इसी फॉर्मूला पे कर जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे n के जगह 5, तो जाएगा 5 x टू द पावर n-1, n के जगह
n के जगह जरा बताइए यहाँ क्या है 5, तो यहाँ 5 लिख लिए x, n की जगह 5 यानी 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 करेंगे प्लस n की जगह 4x, n माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस d7/dx। प्रीवियस क्लास यानी बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 3 में फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया गया था dc/dx, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो क्या d7/dx 7 कांस्टेंट है, क्या इसका रिजल्ट 0 होगा या नहीं? तो इसका जवाब होगा, इसका रिजल्ट होगा 0। तो देख लीजिए रिजल्ट क्या आया, हम यहाँ कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। रिजल्ट आ गया इसका 5x टू द पावर 5 माइनस 1 यानी प्लस 4x टू द पावर 3, 4x टू द पावर 3 प्लस 0। तो इसका रिजल्ट आ गया 5x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर। और इक्वल टू रूट x, इसका आंसर 1/2 रूट x होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसको हम रफ कर रहे हैं, इसको हम रफ करते हैं। तो अभी तक हम 2 फॉर्मूला यूज किए, एक dx टू द पावर n और एक यूज किए dc/dx इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हम दोनों यूज कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 3 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, और देखेंगे उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x टू द पावर 5 प्लस x स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरीका ये है कि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को आप ये दोनों फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। एक ये लगा दो बन जाएगा, एक ये लगा दो बन जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे तरीके को यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको हम लोग u इंटू v पे करते हैं। हम बताए थे, आप जरा याद करो, पिछले क्लास में हम बताए हैं u इंटू v का डिफरेंशिएशन u इंटू v डिवाइड dx, इसका डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं। हम आपको बताए हैं कि जब भी यहाँ इंटू रहे तो जो रिजल्ट दिखेगा हमको उसमें प्लस आएगा। तो हम क्या बोले थे, इसको मान लो आप फर्स्ट फंक्शन और इसको कांस्टेंट मान के बाहर कर लो, हो जाएगा u dv by dx
प्लस भी डी बाय डी एक्स। मतलब इसको हम लोग कांस्टेंट माने, कांस्टेंट मान के बाहर किए और इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए। इनटू का साइन है यहाँ प्लस लिए, फिर जिसको हम लोग डिफरेंशिएट किए उसको हम लोग कांस्टेंट मान के बाहर किए और जिसको हम कांस्टेंट माने थे उसको हम डिफरेंशिएट किए। तो अब देखिए यहाँ ये जो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जो दोनों गिवन है इसमें से एक को आप u बोल लो और दूसरे को आप v बोल लो। इस फॉर्मूले पे रखो, जवाब मिल जाएगा। चलिए रख के देखते हैं और निकालते हैं जवाब इसका क्या होगा। तो u के जगह क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, फिर हो जाएगा dv बाई डी एक्स डी 4x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड dx। फिर बीच में प्लस का साइन है, देख लो आप, तो प्लस क्या हो जाएगा v के जगह क्या होगा 4x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा v के जगह। फिर क्या करेंगे हम लोग डी u के जगह एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड dx। तो बताओ जरा इसका रिजल्ट क्या होगा, चलिए करके देखते हैं। हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, इसको क्या हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सम में है। जब भी सम या डिफरेंस में हो तो आप अलग अलग कर सकते हो। तो यहाँ देख लो आप, डिफरेंशिएशन करते टाइम ये सम में हमको दिख रहा है, साथ ही साथ डिफरेंस में, तो इसको आप अलग अलग कर दो। जब अलग अलग करेंगे तो ध्यान देना सब, क्या हो जाएगा डी 4x टू द पावर 5 डिवाइड dx प्लस डी एक्स स्क्वायर डिवाइड dx, फिर हो जाएगा माइनस d1 बाय dx। फिर देखिए किसका साइन है, प्लस का, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस। फिर क्या होगा 4x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है डी एक्स क्यूब डिवाइड dx माइनस डी 3x स्क्वायर डिवाइड dx, फिर है प्लस डी 4 बाय dx। इसको हम रब करते हैं, ऊपर वाले को हम रब करते हैं। जरा देखिएगा सब ध्यान से,
अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो इसका रिजल्ट आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4 ब्रैकेट टी। अब देखो जरा ध्यान से, 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लें तो 4 को हम बाहर कर लिए, बच गया x टू द पावर 5, x टू द पावर 5। इसका रिजल्ट होगा 5x 5 माइनस 1, यानी कि 5x टू द पावर 4। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर है, x स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट होगा 2x टू द पावर 2x टू द पावर 2 माइनस 1, यानी 1। तो इसका रिजल्ट होगा 2x टू द पावर 1 माइनस d1 बाई dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। फिर बीच में प्लस का साइन है, तो आप प्लस का साइन ले लो। 4x टू द पावर 5, 4x टू द पावर 5 प्लस x स्क्वायर माइनस 1, फिर इनटू डिफरेंशिएट करना है dx टू द पावर 3 बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस, यहां देखो आप 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, 3 को बाहर कर लिए, बच गया x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, फिर d4 बाई dx। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस 0। अब इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं और देखें तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम रब करते हैं नीचे वाले को, जरा ध्यान देना साहब। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 20x टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस x स्क्वायर माइनस 1, फिर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0 है, उसको हम लोग छोड़ दिए, तो ये रिजल्ट आ गया। अगर आप इसको चाहो तो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर जहां पे x स्क्वायर है वो सबको एक जगह रखो, जहां पे x क्यू है वो सब को एक जगह रखो, जहां पे 4 है एक जगह रखिए, और जहां 5 है एक जगह रख के सिस्टमेटिक इसको अरेंज कर लो।
तो इसको हम लोग यही रोकते हैं, ये तो आप कर ही लोगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 तक तो क्लियर ही होगा। अगर इसमें से कोई बात लगे कि हम नहीं समझ पाए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7936055161। इस पे आप व्हाट्सएप कर दो या फोन के माध्यम से भी पूछ सकते हो कि सर हम यहाँ पे ये चीज नहीं समझ पाए। बिल्कुल आपका जवाब आपके हाथ होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y is equal to 9x to the power 5 divide x minus 3। इसको जरा समझिए। y is equal to 9x to the power 5 divide x minus 3। इसका dy by dx निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहां ध्यान दीजिए, du by v डिवाइड dx, इसका फॉर्मूला भी पिछले क्लास में बताया गया था। du by v डिवाइड dx, इसका फॉर्मूला होगा v du by dx माइनस u dv by dx डिवाइड d स्क्वायर। याद रहे, जब भी यहाँ डिवीजन तो यहाँ पे माइनस आएगा, और नीचे हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो होता है फंक्शन उसको यहाँ रख के पावर 2 कर देते हैं। तो रिजल्ट इसका होगा v du by dx माइनस u dv by dx डिवाइड v स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, मान के बाहर कर दिए। जो भी ऊपर है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस जो यहाँ पे है उसको कांस्टेंट मान के बाहर कर लो, dv by dx डिवाइड v स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू 9x टू द पावर 5 डिवाइड x माइनस 3। देखिए इसका निकालना है dy by dx, तो हो जाएगा dy के जगह 9x टू द पावर 5 x माइनस 3 डिवाइड dx। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये u और ये v, ये u और ये क्या है v, रख दो वहां, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 डिफ्रेंशिएट करो इसको d 9x टू द पावर 5 डिवाइड dx। फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस दे दो आप। फिर बताओ, जिसको आप कांस्टेंट माने थे उसको इस बार डिफरेंशिएट करो, और जिसको आप डिफरेंशिएट किए उसको आप कांस्टेंट मान लो। तो इस बार हम लोग इसको कांस्टेंट मानेंगे। 9x टू द पावर 5
फिर होगा x माइनस 3 डिवाइड dx डिवाइड v स्क्वायर। अब क्या रखना है नीचे, v स्क्वायर, v के जगह क्या है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट हो जाएगा, जरा ध्यान देना साहब, x माइनस 3, देखिएगा 9 को हम लोग बाहर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 9 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। x टू द पावर 5 का ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1, यानी 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5x टू द पावर 4, फिर है माइनस 9x टू द पावर 5। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा dx बाई dx 1 माइनस d3 बाई dx, यानी कितना 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। डिवाइड क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप इसको तोड़ भी सकते हो, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब अगर हम लोग देखें, जरा देखिएगा यहाँ कर रहे हैं, ध्यान देना चाह, क्या हो जाएगा x माइनस 3, फिर है 9 इंटू 5, कितना हो जाएगा 45 x टू द पावर 4 माइनस 9 x टू द पावर 5, बोलो हो जाएगा डिवाइड x माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर इसको अगर हम लोग देखें और आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा 45 x टू द पावर 4, तो हो जाएगा 45 x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 4 इंटू x हो जाएगा x टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5, फिर माइनस है, हो जाएगा माइनस, देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 45 इंटू 3 हो जाएगा 50, 12 135, तो यहाँ लिख लिए हम लोग 135 x टू द पावर 4 माइनस 9 x टू द पावर 5 डिवाइड क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो पावर है 5, यहाँ पे भी है पावर 5, तो 45 माइनस 9 कर ले तो कितना हो जाएगा 45 में 9 को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ हो जाएगा, जरा ध्यान देना साहब, 36 x टू द पावर 5 माइनस 135 x टू द पावर 4 डिवाइड x माइनस 3 का स्क्वायर। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। पहले ये किए, फिर ये किए, फिर हम लोग ये कर लिए, फिर ये किए, इसके बाद फिर हम यहाँ आए, फिर ये किए, फाइनली ये किए। इसको भी आप तोड़ सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए हम लेते हैं। और जरूर ये
क्वेश्चन के अलावा एक लेक्चर और लगेगा क्वेश्चन में, वो करने के बाद बेसिक डिफरेंशिएशन के किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो जरूर आप इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप भेजोगे तो सॉल्यूशन करके रिजल्ट भेज दिया जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, 3 साइन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। जरा देखिए क्या हो जाएगा, dy डिवाइड dx। इसको हम लोग चेन रूल से करेंगे। देखो जरा ध्यान देना, यहाँ हमको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना हमको, dy बाई dx। तो यहाँ dy की जगह क्या हो जाएगा, साइन, तो ले लेते हम लोग साइन, फिर देखो क्या है, साइन के बाद है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, साइन के बाद यही है तो ले लिए, डिवाइड हो जाएगा dx। लेकिन यहाँ पे हम लोग x नहीं लेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम पिछले क्लास में जब फॉर्मूला बता रहे थे तो उस समय बताए थे जो कुछ यहाँ वही होना चाहिए यहाँ, याद रहे, जो कुछ यहाँ वही होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, बोलो यही लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, इनटू फिर क्यों कर रहे हैं, क्यों आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको बताए थे कि हमको निकालना है, सॉरी हमसे पूछा गया dy बाई dx। यहाँ आप क्या कर रहे हो, dy डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये नहीं करना है हमको, क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बेसिकली चेन रूल से बनाते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देख लो यहाँ हो जाएगा d 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा dx, डिवाइड का लिखेंगे dx। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ x क्यों लिखी, इसलिए कि अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो फॉर्मूला तो है आपके पास, तो वही हो गया। और यहाँ अगर डायरेक्ट x लिखते तो क्या इसका कोई रिजल्ट है अपने पास, नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos, लेकिन x नहीं, जो यहाँ वही यहाँ, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, फिर क्या है इनटू। अब देखो यहाँ पे क्या है, d 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, चलो हम लोग कर लेते हैं। तो हो जाएगा d 3x स्क्वायर डिवाइड dx, बोलो होगा या नहीं, हो जाएगा। फिर माइनस d 5x डिवाइड dx, फिर हो जाएगा प्लस d1 बाय dx, d1 बाय dx।
अब देखो ये तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया, यानी cos 3x² माइनस 5x प्लस 4। अब इसका क्या हो जाएगा, 3 हम लोग बाहर कर लिए, कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, 3 हम लोग बाहर कर लिए। अब dx² बाय dx, x² का डिफरेंशिएशन, 3 हम लोग बाहर कर लिए, कांस्टेंट है तो 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए, बचा कितना, dx टू द पावर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 बाहर कर लिए, dx² इस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 1। फिर क्या है माइनस 5 बाहर कर लिए, 5 बाहर कर लिए, बच गया dx बाई dx, तो कितना हो जाएगा 1 होगा, प्लस 0, प्लस हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो इसका रिजल्ट आ गया cos 3x² माइनस 5x प्लस 1 इंटू हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6x माइनस 5, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो cos 3x² माइनस 5x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 5, यही इसका हो गया आंसर। तो हम लोग आज के क्लास में 5 क्वेश्चन देखे, अगले क्लास में फिर 5 क्वेश्चन करवाया जाएगा। ये 10 क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ लेते हो तो आपको आसानी से डिफरेंशिएशन, बेसिकली जो फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर 5 क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में कहीं डाउट तो फिर से बोल रहे हैं, ये नंबर पे कॉल कीजिए, और अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं।